यूं तो पूरे बिहार में जो मौसम का तापमान है वो बहुत धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है और लू की थपेड़े चल रही है। राजनीति में भी बिहार के अंदर एक सियासी तापमान चढ़ा है, वो है 12 जून का। 12 जून को बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों का मिलान होने वाला है, एकजुट सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में तैयारी कर रही है, हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी, जो बताएंगे कि आखिर ये जो पारा चढ़ा है, इस पारे के लिए बीजेपी कौन सा औजार चलाएगी, कौन सा। कोई पारा उसमें नहीं है। विपक्षी एकता की बात ये लोग तो बड़े जोर जोर से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पार्टियां उनको नकार चुकी है। गए थे उड़ीसा नवीन पटनायक से मिलने, और नवीन पटनायक ने कह दिया कि मेरा तो टूरिस्ट स्टेट है, लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। आए थे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के नहीं आए थे। और दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। केजरीवाल से 3 बार मिले हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। केसीआर पटना आए थे, चले गए बैरंग। उसके बाद विपक्षी एकता की बात ही भूल गए वो। शरद पवार कई बार अपनी नीतियों को परिवर्तित कर चुके हैं, और कल ही मैंने देखा कि मुख्यमंत्री शिंदे के साथ उनकी लंबी मुलाकात जाकर के सीएम हाउस में। तो ये कैसी विपक्षी एकता। और जो 12 जून का रखा गया है, वो देखते तो रहिए कितनी पार्टियां शामिल होती है, कौन कौन पार्टियां शामिल होती है। और इस पार्टी का मुख्य जो सबसे बड़ा है, जिसको कहते हैं कि मुख्य फ्रंट होगा कांग्रेस के नेतृत्व में, और कांग्रेस उसमें शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है, संशय का विषय है। राहुल गांधी विदेश में, खड़गे दूसरे कार्यक्रम में, सोनिया गांधी आती नहीं है। कांग्रेस का निर्णायक अगर कोई है तो राहुल और सोनिया, जब वो शामिल नहीं हो गए तो कैसा। और सबसे बड़ा बात है कि जो 12 जून का तिथि रखे हैं, ये तिथि अपने आप में कांग्रेस के लिए मनहूस तिथि है। 12 जून को ही इंदिरा गांधी की 1975 में सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था, और उस तिथि को ये लोग जो ऐसे विपक्षी एकता की तिथि रखे हैं। तो एक तो ऐसी जले और उस पर नमक छिड़क दिए हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रहने वाली है, तो कैसी विपक्षी एकता। विपक्षी एकता की हवा 12 तारीख को निकलने वाली है, यह पता चल जाएगा। और ये सब एक हो भी जाएंगे तब भी लड़ने की हिम्मत नहीं है। और नीतीश कुमार पर तो ऐसे भी किसी पार्टी का भरोसा नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये लोग मन लगू कर रहे हैं, कोई काम बचा नहीं है तो मन लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आएंगे, बैठेंगे, चाय नाश्ता होगा, और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। बीजेपी भी बड़ा तैयारी कर रही है, कुछ आप लोग भी सम्मेलन करने वाले हैं, पीएम मोदी के आने का प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या प्रोग्राम है बीजेपी? हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, और 9 साल अद्वितीय अभूतपूर्व काम, 9 साल बेमिसाल। सरकार पूरी तरह जनता पर समर्पित रही। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, आम जनता के हितों के लिए जो योजनाएं बनाकर उन तक पहुंचाने का काम किया है, ये अपने आप में मिसाल है। आजादी के 75 वर्षों में 66 साल में जितना काम नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा काम इन 9 वर्षों के अंदर में हुआ है। उन सब कार्यों को लेकर करके, उन उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, और एक एक घरों तक महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। और उसी के तहत जो है सभाएं भी होगी, बड़ी सभाएं भी होगी। हम लोग आमंत्रित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि बिहार की जनता का अगाध प्रेम आपके साथ है, बिहार की जनता आपको सुनना चाहती है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर करके पहले भी चलती रही है, आज भी वो चलने के लिए आतुर है। इसलिए आप आइए और यहाँ बिहार की जनता को अपना संदेश देने का काम कीजिए। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है अलग अलग प्रकार का, पूरे 30 मई से प्रारंभ होकर के 30 जून तक चलेगा। उसमें हम अपनी योजनाओं का जो हमने बनाया है और जिन लोगों को लाभ मिला है, लाभार्थी, उन सब के बीच में, आम जनता के बीच में, घर घर तक उस महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से जाने वाले हैं, और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए कार्यों की हम लोग जानकारी भी उसके माध्यम से देने वाले हैं। तो देखा आपने, प्रेम रंजन पटेल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 9 सालों में प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे, और इस मौके पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी करेंगे। लेकिन रही बात 12 जून की, तो 12 जून को ये काला
दिन मान रहे हैं, क्योंकि उसी दिन इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी। और इसके अलावा जो 12 जून है उसमें महागठबंधन के तमाम विपक्षी कौन कौन नेता आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।